हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूरी प्रियंवदा क्लासेस। तो आज का ये जो क्लास है ये डेडिकेट जाता है सागरिका मैम को। और आज हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इसका हम डेफिनेशन और इंग्रेडिएंट्स सारे पढ़ेंगे। और जितने भी सारे डेफिनेशंस होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो क्या होता है कि सेक्शन 2 में ही रहता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये सारी की डेफिनेशन सेक्शन 2 में रहता है। तो फिर हम पढ़ेंगे कि इसमें है क्या। तो पहला है कि इसमें क्या क्या है इंग्रेडिएंट ना। पहला है बायर एंड सेलर, दूसरा है गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स, तीसरा है डिलीवरी, चौथा है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। तो बायर एंड सेलर क्या है ना। बायर मीन्स ए पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय गुड्स, जिसका सबसेक्शन 1 है, टू सबसेक्शन 1। तो फिर सेलर क्या है। सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल्स गुड, जिसका सबसेक्शन 13 है। देयर two terms buyer and seller are complementary and represent the two parties to a contract of sale of goods act, sale of goods। तो फिर गुड्स एंड अदर रिलेटिव टर्म्स क्या है। इसमें जो गुड्स है वो और 3 भाग में विभक्त किया, 4 भाग में विभक्त किया गया है। एक गुड्स, एक एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स। गुड्स का मतलब क्या है ना। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड। तो इसका जो सबसेक्शन है वो 7 में है, मतलब 2 और सबसेक्शन 7। तो उसका बाद हम पढ़ेंगे क्या ना एग्जिस्टिंग गुड्स क्या है। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब है आर सच गुड्स as are in existence at the time of the contract of sale। तो ये क्या होता है कि ये सेक्शन 6 में है, मतलब सेक्शन 6 में है। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है ना। मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और acquired by the seller after making the contract of sale। तो इसका जो सेक्शन है वो 2 सबसेक्शन 6 में है। तो फिर स्पेसिफिक गुड्स क्या है ना। मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड। और उसके बाद क्या हम पढ़ेंगे ना डिलीवरी। डिलीवरी इज फ्रॉम एंड डेरिवेटिव्स। तो डिलीवरी कितने भाग में विभक्त है। 3 भाग में। एक एक्चुअल डिलीवरी और कॉन्ट्रैक्टिव डिलीवरी, तीसरा है सिंबलिक डिलीवरी। तो डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशंस बाय वन पर्सन टू अनदर। और इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2। तो एक्चुअल डिलीवरी क्या है ना। व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर। कॉन्ट्रैक्टिव डिलीवरी क्या है। कंस्ट्रक्टिव when it's effected without any change in the custody or actual possession of the things, as in the case of delivery by acknowledgement। तो symbolic delivery क्या है। when there is a delivery of a thing in token of a transfer of something else। तो फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स का मतलब क्या है ना। इंक्लूड्स बिल ऑफ लैंडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट, फायर फिंगर्स सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट। ये सारी जो रिसिप्ट है
उन सब को लेकर ये डॉक्यूमेंट जो है गुड्स के बारे में वो डिलीवरी किया जाता है। तो फिर सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस क्या है? सेल का मतलब होता है द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पेज टू द बायर एंड अलोंग विद द रिस्क। तो एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है कि सिंस प्रॉपर्टी इन द गुड्स डज नॉट पास टू द बायर, द रिस्क ऑल्सो डज नॉट पास टू हिम। और सेल का मतलब क्या है ना? इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेल क्या है ना? एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड। तो एग्रीमेंट टू सेल का सेल मतलब क्या है ना? इट इज एन एग्जीक्यूटरी। सेल एग्जीक्यूटेड है और एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इज टू बी पेड एट ए फ्यूचर डेट। तो सेल में क्या है ना? द सेलर कैन यूज द बायर फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ द प्रॉपर्टी therein to the buyer। तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या है ना? द aggrieved party can sue for damages only and not for the price unless the price was payable at a started date। तो फिर सेल और हायर परचेज में डिफरेंस क्या है ना? सेल है एक प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है कि ये ट्रांसफर कर सकता है एक बायर को इमीडिएटली टाइम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हायर परचेज में क्या है ना? द प्रॉपर्टी इन गुड्स passes to their upon payment of the last installment। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट में देगा और वो सेल क्या है कि वो इमीडिएटली दे देगा। तो फिर सेल में क्या है और ना? द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। तो हायर परचेज में क्या है ना? हायर परचेज में पोजीशन क्या है ना? द पोजीशन ऑफ हायर is that of a bilateral he pays the last installment। तो सेल में क्या है ना? the buyer cannot terminate the contract and is bound to pay the price of the goods। तो फिर हायर परचेज में क्या है ना? the hire may if he so like terminate the contract by returning the goods to its owner without any liability to pay the remaining installment। वो क्या है कि वो कोई भी लाइबिलिटी हायर परचेज में नहीं ले जाएगा और जो इसका पहला ओनर था वो उससे वापस लौटा दिया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।